अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। वंस अगेन मैं आ गई हूँ वापस और घर में चल रही है इफ्तारी की तैयारी। बस मेरी फैमिली आने वाली थी, उनको इफ्तार पे बुलाया था, तो बस मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत तैयारी कर लेते हैं। अभी जो पीछे गए हैं वो थे दही बड़े और हलीम, और माशाल्लाह ज़ोरों शोर पे थी मेरी तैयारी। यहाँ मैं बनाने जा रही थी चिकन सैंडविचेस। मैंने चिकन को सिर्फ श्रेड किया था, उसके अंदर बॉयल एग डाले थे, ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट, मेयो, और इसको मैं कर लूँगी अच्छे से मिक्स। और जब तक ये सैंडविच मिक्स करके सैंडविच रेडी कर रही हूँ, मैं आप लोगों से थोड़ी सी चिट चैट करती हूँ। बताइए ज़रा कैसे जा रहे हैं आप लोग रमज़ान, और कोई स्पेशल रेसिपी हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आपने कोई अच्छी सी स्पेशल रेसिपी जो है वो शेयर की हो। यहाँ मैं बना रही थी बीफ गोला कबाब, और इसकी रेसिपी डेफिनेटली मैं शेयर करूँगी इंशाल्लाह, इस वाले व्लॉग में नहीं, नेक्स्ट आपको इंशाल्लाह सारी चीज़ों की रेसिपी डालूँगी कि मैंने किसको किस चीज़ को किस किस तरह से बनाया था। आज सिर्फ व्लॉग था कि प्रिपरेशन का, कि चल क्या रहा है, कितनी मेहनत लग रही है, कितना टाइम लग रहा है। आई वॉज अवेक सिंस 3 o'clock, और नाइट के 3 o'clock से ही मैंने इसी में बीच में सहरी करी और इसी के अंदर सारा मैं काम करती रही। तो ऑलमोस्ट रात यानी 3 बजे से लेके शाम के 5:30 बजे जाके सारी चीज़ें डन हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। और देखें किस तरह से सारा मैसअप हुआ हुआ, सब जो है ना अभी थोड़ा थोड़ा करके जैसे भी मैं उनको ऑर्गेनाइज़ करती जा रही थी, क्लीन अप करती जा रही थी। और माशाल्लाह से घर इतना बड़ा है तो उसकी सफाई, सब चीज़ें देखें ज़रा कितना फैला हुआ है सब कुछ, सारे पतीले वतीले चीज़ें। यार बहुत ईजी नहीं होता है, क्योंकि आपको 2 काम करने पड़ते हैं। आपको इफ्तारी की भी तैयारी करनी पड़ती है और आपको खाने की भी तैयारी करनी पड़ती है। सवाब का काम होता है सबसे अच्छा, और ये तो एक इफ्तारी तो बनती है घर वालों के साथ। और दूसरी चीज़ ये है यार कि भाई बाज़ार से क्यों नहीं बना सकते, तो बाज़ार से इसलिए नहीं बनाते कि बाज़ार से एक तो वो टेस्ट नहीं मिलता जो हमें घर में चाहिए होता है, जो हमें मज़ा आता है। हर चीज़ बाज़ार में अवेलेबल नहीं होती, और अगर हो भी जाए तो माशाल्लाह माशाल्लाह से जो है ना, वो मैं कहती हूँ कि फिर उसको लाना ले जाना, और फिर मैं प्रीफर करती हूँ मोस्टली घर का खाना। और जब घर में आपके हाथ में अच्छा जायका हो तो जस्ट गो फॉर इट। थोड़ी मेहनत लगती है लेकिन सब लोग माशाल्लाह से खुश होकर खाना खाते हैं। ये गोला कबाब के ऊपर मैं क्या करने जा रही थी, मैं डालने जा रही थी कैप्सिकम्स, कलरफुल सी, थोड़ा सा कलर लाने के लिए उसके अंदर। इसमें भी मैंने सिर्फ ब्लैक पेपर डाला था, सॉल्ट डाला था, और एक गानो डाला था, थोड़ा सा पार्सले डाला था, दैट्स इट। और इसको मैंने हल्का हल्का सौते कर लिया था ऑयल के अंदर, और मैंने उसको डाल दिया था, थोड़ा सा बटर भी डाला था। साथ में आपने देखा मेरा छोटू सो रहा था, इसीलिए ये काम जल्दी जल्दी हो रहा था। यहाँ जो है ना लग रही थी बिरयानी के ऊपर दम, और बस बिरयानी भी ऑलमोस्ट रेडी कर ली थी मैंने। सब चीज़ों की रेसिपी मिलेगी, डोंट वरी। बिरयानी की रेसिपी तो ऑलवेज़ मेरी हमेशा हर व्लॉग में मौजूद होती है, तो इसके तो मुझे कोई मसला नहीं है। यहाँ देखें वो स्प्रेड रेडी हो गया था, तो अब हम इसको इसके ब्रेड के ऊपर स्प्रेड लगाएंगे अच्छे से। और इसके अलावा मैंने इसमें कुछ ऐड नहीं करा था, और मैंने इसके बना लिए सैंडविचेस। डन 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 जनाब, बहुत मज़े की सब कुछ बना था, एंड आई एम फीलिंग सो मच हैप्पी ऑल्सो, क्योंकि हर बंदा तारीफ़ कर रहा था। ये मैं लाई थी हवाई बंस मिलते हैं वॉलमार्ट वगैरह के ऊपर, सब जगह मिल जाते हैं। और उसके अंदर मैं बना रही थी बन कबाब स्लाइडर्स। तो बन कबाब स्लाइडर्स के लिए मैंने वो ग्रीन चटनी अभी पीछे गई है बनाई मैंने ग्रीन चटनी, उसके अंदर हरा धनिया, हरी मिर्च, लहसुन, ज़ीरा, नॉट ज़ीरा, नमक, दैट्स इट, यही, और पुदीना था। ये सब मिक्स करके मैंने सिर्फ इसकी ग्रीन चटनी थोड़ी थोड़ी लगाई थी ताकि थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए। और उसके बाद भाई बन कबाब में तो अनियन होना मस्ट है, और वो भी नॉट वाइट, रेड। ऑलवेज प्रीफर रेड अनियन फॉर बन कबाब। और इसके बाद जनाब और इसमें मैंने कुछ ऐड नहीं करा है। मेरे बन कबाबों की रेसिपी भी आप लोगों को मिली हुई है। ये बन कबाब स्लाइडर्स रेडी हो गए थे। यहाँ मैंने आई डोंट प्रीफर फ्रूट चाट, वैसे मुझे खुद बहुत अच्छी लगती है, लेकिन एक तो मेरे पास टाइम नहीं था उसको बारीक बारीक काटने का, और दूसरा ये कि कुछ लोगों को हर चीज़ पसंद नहीं होती फ्रूट चाट के अंदर। कोई कुछ नहीं खाता, कोई कुछ नहीं खाता, और फिर वो इतनी ज़्यादा बच के ब्लैक हो जाती है, वो दूसरे दिन वेस्ट होती है। तो आई डोंट वांट टू वेस्ट द फूड, दैट्स व्हाट आई डिड, कि मैंने जो है सेपरेटली फ्रूट्स कर दिए थे, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म भी हो गए थे। यहाँ मेरे दही बड़े भी रेडी हो गए, डन 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 डन। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, किस किस को भूख लग रही है इफ्तारी देख देख के मेरी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये थे माश और मूंग की दाल के मिक्स दही बड़े, और इसमें बस ऊपर से अभी मैं इमली की अपनी घर की बनी हुई चटनी डाल रही थी। यहाँ बना रही थी मैं समोसे, और ये समोसे भी मेरे घर के बने हुए थे। ऑलरेडी शेयर्ड दैट रेसिपी, यू कैन फाइंड
पिछले व्लॉग्स में, तो ये भी मेरी ऑलरेडी रेसिपी शेयर हो चुकी है। और माशाल्लाह से जो है ना, लोग कितने थे ये बताती चलूँ। लोग थे 24 के करीब, या 24 इंक्लूडिंग हमारी फैमिली। तो ये इफ्तारी जो बस बन रही थी, ये थी 24 लोगों के लिए। यहाँ मेरा हो रहा था क्या तैयार, पफ पेस्ट्रीज। अच्छा, समोसे थे चिकन कीमे के और बीफ कीमे के, और पेस्ट्रीज थी चिकन श्रेडेड एंड थोड़ा सा कीमा, दोनों मिक्स डाला था मैंने। ये भी मेरे घर के अंदर फ्रोज मैंने पहले से ही करके रखे हुए थे, तो मैंने सब रेडी करके रखा हुआ था। तो डब्बे भी थे, लेकिन ये सब चीज़ें मैंने अपने घर की ही डाली थी। यहाँ जो है वो होने चली गई थी पफ पेस्ट्रीज जनाब बेक, और यहाँ होने लगी थी तैयारी मेरे रोज़े की। यहाँ बस लोग आने ही वाले थे, शुरू हो चुके थे, और माशाल्लाह से दस्तरखान सज चुका था अल्हम्दुलिल्लाह। सब लोग बहुत खुश हुए, सब लोग ने बहुत दुआएं दी, और मेहनत वसूल हो गई, कहने का मतलब ये है। आप लोगों के घर की भी जो है ना इफ्तारी मैं किसी किसी की देखती रहती हूँ, सिद्रा की, अरीशा की स्पेशली, लेकिन वही मेरा मसला है कमेंट का। आजकल मैं बहुत मसरूफ़ हो गई हूँ, बेबी के दांत निकल रहे हैं, क्रॉलिंग शुरू है, तो बहुत मसले मसाइल चल रहे हैं यार। ऊपर से डिजिटल बिजनेस चल रहा है, तो उसके भी थोड़े से काम हो जाते हैं बीच में। तो जस्ट उसके लिए बस मैं रात में कभी सहरी में देख लेती हूँ और कमेंट रह जाता है, लेकिन आई विल डेफिनेटली डू दैट इंशाल्लाह ताला। प्लीज़ नाराज़ मत होइएगा। और चलें जनाब, मैं यहाँ से आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। और हलीम तो बना था बहुत ही लश पश, इसकी तो बात ही क्या थी, आवाज़ भी बैठ गई बोलते बोलते। रोज़ा भी है, और ये सारा काम मैंने रोज़े में ही किया था बाय द वे। तो थैंक यू जनाब, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। और ये जाते जाते मैं आपको एक छोटा सा लुक दिखा दूँ। ये मेरी बड़ी भाभी लेकर आई थी, अपने हाथों से पूरा सेटअप करके बना के, माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू सो मच अंबर भाभी। चलें जनाब, सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।